और अब बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के बुलढाना में मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है। डीजे बजाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और हिंसक झड़प में पूरा मामला तब्दील हो गया। पथराव और मारपीट से इलाके में फिलहाल तनाव बढ़ गया है। तनावपूर्ण हालात बने हुए। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती भारी संख्या में कर दी गई है। जानकारी दे दें कि पुलिस ने अब तक मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है, लेकिन अब भी हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा वाकया छोटी सी घटना पर आधारित है। डीजे बजाने को लेकर अचानक से दो गुटों में बहस हुई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि झड़प का रूप ले लिया और एक दूसरे के ऊपर लोग पत्थरबाजी करने लगे, मारपीट करने लगे और मामला बेहद हिंसक हो गया। अकोला के बाद अब महाराष्ट्र के बुढ़ाना में हिंसा भड़की। गाने पर आपत्ति जताते हुए बुढ़ाना के चिखली में एक विशेष समुदाय पर हमला किया गया। इस दौरान इंटरनेशनल नारे लगाए गए। दरअसल बारात में भगवान श्री राम से जुड़ा गाना बजाया जा रहा था, जिस पर पहले आपत्ति जताई गई और बाद में पथराव शुरू हो गया। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक समुदाय विशेष के लोगों ने जुलूस में शामिल होने से भक्ति गाना बंद करने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी होने लगी। इस पूरी घटना में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। माहौल खराब होता देख लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए करीब 30 लोगों के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में अलग अलग घटनाओं के बाद हिंसा की तस्वीरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी और लोगों को चिंता में डाल दिया, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में आग लगाने की साजिश रची जा रही है वो सिर्फ खौफनाक नहीं है, बल्कि लोगों को भी तनाव का सामना करना पड़ रहा है इन सब के बाद में। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अकोला में हिंसा इसलिए भड़क गई क्योंकि द केरल स्टोरी को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद अकोला हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अब इस हिंसा में आगजनी और पत्थरबाजी भी देखने को मिली। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में किस तरह से यह हिंसा देखने को मिली, जहां जुलूस निकालने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद में जमकर उत्पात देखने को मिला। बाद में पुलिस की सख्ती के बाद हालात को किसी तरह से सामान्य किया गया, काबू पाया गया हालात के ऊपर। वहीं नासिक की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। नासिक में मंदिर में घुसने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। और अब महाराष्ट्र के बुलढाना में डीजे में श्री राम का गाना बजाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट देखने को मिली। फिलहाल पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है, तैनाती कर दी गई है, लेकिन तनाव अभी भी लगातार बरकरार है। तो महाराष्ट्र में बार बार हिंसा क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में लगातार ऐसी हिंसक तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई। मामला अलग था, रीजंस अलग थे, लेकिन तस्वीरें एक जैसी ही देखने को मिली। द केरल स्टोरी पर विवाद देखने को मिला, फिर जुलूस निकालने पर विवाद देखने को मिला, फिर महाराष्ट्र के नासिक में भी ऐसी खबरें सामने आई त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, फिर डीजे बजाने को लेकर ये आज की खबर। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद अब अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में हालात किस कदर से लगातार बिगड़ते हुए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के लोगों में सहिष्णुता की कमी है, जो कि एक दूसरे के ऊपर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके विवाद को जन्म दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए क्या कुछ है पूरा मामला। महाराष्ट्र में धार्मिक षड्यंत्र लगातार। अकोला अहमदनगर के बाद मंदिर में बवाल। नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जबरन घुसे धन विशेष के लोग। शिवलिंग पर हरी चादर चढ़ाने की नाकाम कोशिश। 30 मिनट तक हंगामा, आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। महाराष्ट्र में धार्मिक षड्यंत्र फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश लगातार जारी है। अकोला और अहमदनगर के बाद अब साजिशकर्ताओं ने नासिक की धार्मिक हवा खराब करने की कोशिश की है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कई लोग हरी चादर और फूल लेकर पहुंचे। बाकायदा ढोल नगाड़े बजाते हुए ये लोग मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। 13 मई को 10 से 12 की संख्या में पहुंचे इन लोगों की मंशा शिवलिंग पर मजार की तरह चादर चढ़ाना था।
हालांकि सुरक्षा बलों और मंदिर प्रबंधन ने इनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। मंदिर में मजार जैसा बर्ताव कर धार्मिक माहौल खराब करने पर तुले इन लोगों ने पूरी घटना का बकायदा वीडियो भी बनाया। वीडियो देख हिंदू संगठनों में गुस्सा फैल गया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर हरी चादर चढ़ाने की नाकाम कोशिश। उस जुलूस में भाग लेने आए लोगों ने इरादतन माहौल खराब किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के अब आदेश दिए हैं। एडीजी की अगुवाई में कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए। बाकियों की तलाश जारी। जांच दल पिछले साल हुई ऐसी ही एक और घटना की भी जांच करेगा। दरअसल 13 मई के दिन धर्म विशेष के लोग मंदिर परिसर से गुजरते वक्त भगवान की मूर्ति को धूप दिखाने की जिद करने लगे। मंदिर के पुजारियों ने इसका विरोध किया। इससे तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने इसके एक दिन बाद शांति समिति की बैठक बुलाकर दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर विवाद खत्म करने की कोशिश की। इसके बाद मंदिर परिसर में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिए गए। वहीं त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस को भेजे पत्र में इस घटना को धार्मिक माहौल खराब करने की गंभीर साजिश कहा। ट्रस्ट का कहना है कि गेट पर साफ लिखा है कि मंदिर में केवल हिंदू दाखिल हो सकते हैं। बावजूद इसके माहौल बिगाड़ने वाले धर्म विशेष के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। एडीजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में धार्मिक माहौल खराब करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। जांच दल पिछले साल हुई ऐसी ही एक और साजिश के आरोपियों के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नासिक से पहले अकोला और अहमदनगर में साजिश। धार्मिक जुलूस पर किया गया पथराव। हिंसा पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। बता दें, महाराष्ट्र के अहमदनगर के शेव गांव में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती में भारी बवाल हुआ। धार्मिक यात्रा के दौरान ही दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जिसके बाद हिंसा और जमकर पत्थरबाजी हुई। हालात काबू करने के दौरान पुलिस के 8 जवान जख्मी हो गए। इस धार्मिक यात्रा के लिए पहले से अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बावजूद इसके साजिशकर्ता अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब रहे। अकोला में इंस्टाग्राम पोस्ट पर दो समुदायों में हिंसक झड़प। पथराव के बाद उपद्रवियों ने किया गाड़ियों पर हमला। हिंसा में एक शख्स की मौत, 8 पुलिस वाले जख्मी। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में इंस्टाग्राम पोस्ट शिकायत लेकर थाने पहुंची भीड़ उग्र हो गई। बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते एक और समुदाय के लोग सामने आ गए। उन्होंने भी पथराव शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया। उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने शेव गांव में 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, तो वहीं अकोला में कर्फ्यू लगा दिया गया। यहां से भी 130 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन अब जिस तरह नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर घुसकर चादर चढ़ाने और धूप दिखाने की कोशिश की गई, ये साफ करता है कि पर्दे के पीछे से महाराष्ट्र में एक एक कर षड्यंत्रों को अंजाम दिया जा रहा है। एडीजी की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने इन साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।